नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पटना हाईकोर्ट से नोटिस जारी होते ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके ज्ञानेश कुमार गुप्ता भाग खड़े हुए हैं। आरटीआई से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। तो किस तरह से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर हो गया है और बैलेट पेपर से जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, क्या कुछ अपडेट आ रही है, बताएंगे मेरी सहयोगी प्रियंका। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका आपका। प्रियंका, क्या चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है और आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है हिमांशु की चुनाव आयोग की हालत खराब हो रही है। हालत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार में वोट चोरी के मामले को लेकर बीजेपी के विधायकों को नोटिस जारी हो गया है। एक तरफ नोटिस जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनावों की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। तो हड़कंप मच गया है। खेल समझिए, जैसा कि हमने खबरें दिखाई कि चुनावों के दौरान ही तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कई जगह के सीसीटीवी फुटेज खराब हैं। कहीं पर वोटिंग के दौरान के सीसीटीवी फुटेज खराब हैं, तो कहीं पर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहे हैं। जब बवाल खड़ा हुआ तो महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग से सवाल किया गया। फिलहाल तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि कहीं पर भी कोई सीसीटीवी नहीं खराब है, हमारे पास सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। लेकिन अब वही सीसीटीवी फुटेज देने में चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय वासुदेव बोस, उनकी तरफ से एक आरटीआई लगाई गई। इस आरटीआई को 17 नवंबर को लगाया गया और चुनाव आयोग से कहा गया कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो बिहार के चुनावों में वोटिंग हुई है उसके सीसीटीवी फुटेज हमें प्रोवाइड किए जाएं। फिलहाल चुनाव आयोग ये सीसीटीवी फुटेज देने के लिए तैयार नहीं है और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि ये जो आरटीआई है इसे बिहार के चुनाव आयोग के सीईओ ने महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया है। मतलब बिहार चुनावों के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अब ये महाराष्ट्र में इस आरटीआई को क्यों ट्रांसफर किया गया है, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र से घूमकर फिर से बिहार की आरटीआई बिहार में चुनाव आयोग के सीईओ के पास पहुंच गई है। खेल समझिए, आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव आयोग ने खुद ये नियम बनाया है कि 45 दिनों के अंदर किसी भी चुनाव के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे हालातों में जो अजय बोस हैं उनकी आरटीआई को घुमाया जा रहा है। 45 दिन हो जाएंगे, उसके बाद तो ये कह देंगे कि हमने तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है। मतलब 17 नवंबर को आरटीआई दाखिल कर दी गई थी, अब 17 दिसंबर आने वाली है, लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और तब तैयार नहीं हो रहा है जबकि खुद चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर 45 दिनों के अंदर कोई आपत्ति जताता है तो सीसीटीवी फुटेज को देना ही होगा। आपको बता दें हिमांशु, चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो बिहार चुनावों में जिस तरीके से हद पार हो गई है, इसको लेकर ज्ञानेश कुमार की हालत खराब है। और फिलहाल कितनी हालत ये खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक में चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हमने डुप्लीकेट वोटर्स हटाने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के दम पर करवाए गए वो बिहार के चुनावों में इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, खुद आरटीआई में चुनाव आयोग ने यह भी मान लिया है कि बिहार में एसआईआर के बावजूद भी डुप्लीकेट वोटर्स मौजूद हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना बड़ा खेला चल रहा है। बिहार के अगर चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन और एनडीए में हार जीत का अंतर 100 या 1000 वोटों का भी नहीं है। आपको बता दें कि इसी को लेकर राहुल गांधी ने जब सदन में अमित शाह से सवाल किया कि आखिर क्यों 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया जा रहा है, तो अमित शाह जवाब तक नहीं दे पाए और किस तरीके से हड़बड़ाते हुए नजर आए और अपनी भाषाई मर्यादा को तार-तार कर दिया, वो भी भरे सदन में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चुनाव आयोग से ये भी सवाल किया गया था आरटीआई में कि ये बताइए कि आपने आखिर क्यों 1 साल के नियम को बदलकर 45 दिनों में कन्वर्ट कर दिया है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसके पीछे के कारणों का खुलासा नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप खबर देखिए। खबर में आप देख सकते हैं कि जो एसआईआर दूसरे राज्यों में चल रहा है उसमें जो एसआईआर की डेट है वो 6
राज्यों में बढ़ा दी गई है, लेकिन बंगाल में नहीं बढ़ाई गई है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल में कर सकते हैं 58 लाख से ज्यादा वोटर्स, और यहां पर एसआईआर की डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है। और क्यों नहीं बढ़ाया गया है, इसको लेकर ताजा अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल में जो 58 लाख नाम काटे जाने हैं, ये ममता बनर्जी का वोट बैंक है। ममता बनर्जी के सीट पर भी लाखों वोटर्स काटे जा रहे हैं। अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि जो टॉप 5 सीटें हैं जहां पर वोट काटे जा रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी समेत टीएमसी के सांसदों का, विधायकों का वोट बैंक मौजूद है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार से ज्यादा बड़ा खेला बंगाल में चल रहा है। बंगाल वैसे भी जीतना अमित शाह का सपना है। फिलहाल इस सपने को साकार करने के लिए ऐसा लगता है कि मानो चुनाव आयोग अपने काम पर लग गया है। एक तरफ चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज बिहार में देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ताबड़तोड़ वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। आपको बता दें हिमांशु, अभी ठीक एक दिन पहले तेलंगाना में पंचायत के चुनाव हुए और इन चुनावों में बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है। वोटिंग की अगर मैं बात कर दूं तो भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनावों में सुपड़ा साफ हो गया है। मतलब ईवीएम में तो ये लोग प्रचंड बहुमत जुटाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर की वोटिंग में आप देख सकते हैं कांग्रेस को पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर की वोटिंग में 2425 सीटें मिली हैं। वहीं बीआरएस को 1168, वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 189 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेला अपने चरम पर चल रहा है। फिलहाल इस बार पेच फंस गया है। बिहार चुनावों में जिस तरीके से मनमाने ढंग से एसआईआर को लागू किया गया है और बंगाल में वही खेल चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ जहां हालत खराब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कमान संभाली है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर इस बार चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया या फिर कि 45 दिनों के पहले ही सीसीटीवी को डिलीट कर दिया, तो ज्ञानेश कुमार को जेल तक हो सकती है। जाहिर तौर पर प्रियंका, 45 दिन का नियम टूटा तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आरटीआई को घुमाया जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग को चाहिए कि सबसे आगे आकर जवाबदेह बनता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब किस प्रेशर में ऐसा हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।